साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, ठीक है, 2023 का। तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया था, मिक्स प्रश्न थे, जिसमें उसमें कुछ प्रश्न बचे हुए थे, तो उन्हीं प्रश्नों को आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सभी साथी हमारे साथ बने रहें। और ज़्यादा प्रश्न नहीं थे, तो बहुत जल्दी इन प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कहा है, किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे DY चंद्रचूड़, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। इनको जो है ये सम्मान 21 अक्टूबर 2023 को दिया गया। यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये अवार्ड जो है हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा जो है प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, कोल्ड ब्लडेड लव, एक पुस्तक का नाम है, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे ये गिरीश दत्त शुक्ला। आगे चलते हैं, द डे आई बिकेम ए रनर नामक पुस्तक किसकी है? तो यह आपकी सोहिनी चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, किसकी पुस्तक है? तो ये हो जाएगी लीना कुमार की। अगला देखिए, किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर ये आंसर आपका हो जाएगा REC लिमिटेड कंपनी को जो है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से 19 अक्टूबर 2023 को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएंगे मीनेश शाह, जो कि अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हैं, 15 अक्टूबर 2023। डेट लोग याद रखते जाइए, कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है। अगला है, मणिपुर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर याद रखेंगे सिद्धार्थ मृदुल को जो है मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया अक्टूबर 2023। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? ये है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज की वीडियो का प्रश्न, ठीक है। याद रखेंगे, देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो कि अटारी बाघा सीमा, ठीक है, अटारी बॉर्डर आपने सुना होगा, अटारी बाघा बॉर्डर, वहाँ पर जो है फहराया गया, जिसकी ऊंचाई जो है सबसे ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 418 फीट। याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बर्लिन जर्मनी में किया गया 15 से 17 अक्टूबर 2023 के बीच। अगला है, 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो शिव शंकरी को प्रदान किया गया 12 अक्टूबर 2023 को। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। यह पुरस्कार उन्हें किस कृति के लिए दिया गया? तो सूर्यवंशम एक संस्मरण है उनके जो है द्वारा, तो उसी के लिए जो है यह पुरस्कार इनको दिया गया। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो यहाँ पर महसा अमीनी को जो है देने के लिए घोषणा की गई है। यह किस देश की नागरिक थी? तो यहाँ पर यह आंसर आपका ईरान हो जाएगा, ठीक है, ईरान की निवासी थी। अगला है, व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर गीतांजलि राव आपका आंसर हो जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्ष 2021 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
तो याद रखना 2021 की बात हो रही है, तो उसमें वहीदा रहमान को जो है सम्मानित किया गया, वहीदा रहमान। अगला है, किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर ए डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये है श्रेया धर्मराजन। तो श्रेया धर्मराज एक दिन के लिए उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया। अगला देख लीजिए, देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया? तो ये है तेज नारायण वनैली महाविद्यालय भागलपुर। ठीक है, और भागलपुर कहाँ है? बिहार में। अगला है, उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी? तो ये है सारा सनी। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर क्लाडिया गोल्डिन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, चलिए, इसमें कहा गया है 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम, केरल में किया गया। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कब किया गया? तो ये 7 से 8 अक्टूबर, यानी 7 और 8 अक्टूबर को जो है ये अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी आपको याद रखना है, देहरादून में किया गया, जो कि उत्तराखंड में है। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बलराम भार्गव हैं इस पुस्तक के लेखक। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये साइबराबाद, हैदराबाद में। ठीक है, साइबराबाद जो कि हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया, 2 अक्टूबर 2023। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भी आपका हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया। अगला है, विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये प्राग, चेक गणराज्य में। अगला प्रश्न है आपका, टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये CS लक्ष्मी को जो है प्रदान किया गया। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जॉन फांसे, नॉर्वे के। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आप याद रखेंगे। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो जॉन फांसे, जो कि नॉर्वे के हैं। अगला प्रश्न है, गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा रुइक्सयांग झांग को जो है प्रदान किया जाएगा। अगला है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने की घोषणा की गई है? तो ये आपका कैटालिन कारिको, हंगरी, एवं ड्रू बीसमैन, जो कि अमेरिका से हैं। ठीक है, इनको जो है संयुक्त रूप से यह नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगला है, कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी? तो ये सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न है, 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और किया जाएगा नहीं, किया जा चुका है। ठीक है, याद रखेंगे, डेट भी इसकी दे रखे हैं, 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में इस पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ये झाड़ू दान पहल को जो है
इस रिकॉर्ड्स में जो है शामिल किया गया है। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पणजी गोवा में किया गया पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन। ठीक है, अगला है आपका वॉरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर स्वाति नायक को जो है 20 सितंबर 2023 को प्रदान किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो ये असम। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हैं, उनको जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है आपका, इस फेलोशिप का नाम क्या है? चलिए नाम भी जान लीजिए, ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। ठीक है, ये नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो यह है काजी फैज ईसा। इन्होंने जो है पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया था? तो ये चेतना मारू। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कल के वीडियो के कुछ बाकी रह गए थे, उनको आज की वीडियो में कवर किया है। तो सभी साथी इन प्रश्नों को ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।